तो स्टूडेंट देखो हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का इससे पहले एक सम हम लोगों ने किया था डिबेंचर वाला। आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो लास्ट टाइम, 8 या कुछ तो ऐसा समथिंग था, 8 था। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा हूँ, जिसके अंदर भागवती इंटरप्राइजेस सॉरी नहीं, मिस भागवती करके दिया हुआ है। तो आप लोग सम टेक्स्ट बुक में खोज लेना, मिस भागवती करके दिया हुआ है। TY BCom मार्च 2007 में और नवंबर 2016 में आया हुआ एग्जाम में सम है। अभी ये जो भी सम मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट सम है, मतलब इस टाइप के मैक्सिमम टाइम सम पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट में चेंजेस रहता है, तो इस टाइप के सम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे लिखा क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा मिस भागवती इंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ परचेस एंड सेल्स 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। यहाँ पर हम लोग खरीद बेच रहे हैं क्या, 12% डिबेंचर है 100 ईच ऑफ द मानसी लिमिटेड। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। इंटरेस्ट जो है 30 जून और 31 दिसंबर को हर साल पे होता है, तो ये डेट को अंडरलाइन कर लेने का, 30 जून और 31 दिसंबर। ट्रांजेक्शन एज अंडर दिया हुआ है, डेट है यहाँ पर 1/4/2012 को नंबर ऑफ डिबेंचर में 800 दिया है। ये ओपनिंग बैलेंस है जिसका कॉस्ट है 76,000 है। उसके बाद 1/6/2012 को 300 डिबेंचर है जिसको हमने सोल्ड कर दिया, 105 ईच कम इंटरेस्ट है यहाँ पर। 1/9/2012 को 700 है, परचेस किया 98x इंटरेस्ट में हम लोगों ने परचेस किया है। और यहाँ पर 1/12/2012 को दिया है 400 परचेस ऑफ 109 ईच कम इंटरेस्ट है। और 102 को 1 Feb को 900 को हम लोगों ने सोल्ड कर दिया है। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एट ऑफ द 12% डिबेंचर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ भागवती में आपको बनाना है। तो चलो हम लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं बच्चा, उसके बाद सम टाइमलाइन बना के सम सॉल्व करते हैं। कितने परसेंट वाला डिबेंचर है, यहाँ पे लिखा है कि 12% डिबेंचर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12% डिबेंचर अकाउंट्स। CR और DR आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर फेस वैल्यू होता है, इंटरेस्ट और अमाउंट, अमाउंट को एक्स इंटरेस्ट भी बोलते हैं यहाँ पे, तो एक्स इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। टाइमलाइन मीन्स हम लोग सीक्वेंस देख लेंगे कि कौन से डेट के बाद कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल को उसने क्या किया है, 1 अप्रैल को ओपनिंग है ट्रांजेक्शन में। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, सोल्ड किया है 1/6 को, सोल्ड किया है। इसके बाद 1/9 को परचेस किया है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, एक मिनट रॉन्ग हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 1 जून के बाद 1/9 नहीं लिखना है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट का डेट देखना है। तो इंटरेस्ट का डेट जो है 30 जून एंड 31 दिसंबर है, इंटरेस्ट पेबल। अभी यहाँ पे देखो 30 जून है ना, तो 30 जून को यहाँ पर इंटरेस्ट का आएगा। इसके बाद 1 सितंबर को परचेस है, उसके बाद 1 दिसंबर को वापस से परचेस है, 1 दिसंबर को परचेस है। फैब में सोल्ड से पहले हम लोग को 31 दिसंबर को हम लोग इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट का डेट आ जाएगा। फिर हम लोगों ने कब सोल्ड किया है, 1/2 को हम लोगों ने सोल्ड किया है।
और 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। चलो चल टाइमलाइन पहले कॉपी कर लो, बना लो, फिर हम लोग आगे से हम सॉल्व करते हैं। तभी स्टूडेंट यहाँ पे 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, तो हम लोग जाके 1 अप्रैल लिख देंगे। कौन से ईयर का ट्रांजेक्शन है? 2012। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2012 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस दिया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का। देखो हमारे पास कितने शेयर्स थे, कितने डिबेंचर है? नंबर ऑफ डिबेंचर 800 है और एक डिबेंचर 100 रुपए का था। 100 इंटू कितने 800 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। और इसका प्राइस हमको दिया हुआ, कौन सा प्राइस दिया है? ओपनिंग बैलेंस का 76,000। आपको स्टूडेंट क्या करना है? हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इंटरेस्ट निकालना है और आपको हमेशा अपने माइंड में जो कंपनी इंटरेस्ट देती है वो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना ही है, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद देखने का। जैसे हमारा ओपनिंग 1 अप्रैल को है, इससे पहले कंपनी ने कब इंटरेस्ट दिया था? 31 दिसंबर को दिया था। तो इसका मतलब होता है 3 महीने का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 अप्रैल के दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का रूल रहता है हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। 80,000 है, 12% वाला डिबेंचर है तो 12% रहेगा, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करने का। इसे कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। 2400 से। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2400 लिख देने का। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखो क्या दिया है। देखो चाहे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है। 1 जून को हमने सोल्ड किया। जैसे ही सोल्ड का ट्रांजेक्शन आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन सेल करने से पहले आपको वर्किंग नोट बना के चेक करना पड़ेगा कि बेचने से हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। ये 2400 आया था तो 2400 मैंने लिख दिया। वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पर, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स। कौन सी डेट का है? सेल किया हमने 1 जून को। जिस भी दिन हम लोग बेचेंगे और बेचते समय हम लोग कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वही है। जितनी बार सेल करेंगे हमेशा वही सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेल्स का वैल्यू लिखेंगे। तो देखो सब में लिखा है कि हम लोगों ने 300 डिबेंचर को बेचा और एक को 105 कम इंटरेस्ट में बेचा, मतलब 300 बेचा, एक को 105 में बेचा। तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 31,500 आएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा? कम इंटरेस्ट रहेगा। इसमें से लेस करने का इंटरेस्ट, क्यों? क्योंकि एक कम इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट हमेशा हम लोग किसके ऊपर निकालते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मेरा कितना है? 80,000 है। नहीं सॉरी, 300 डिबेंचर हम लोग बेच रहे हैं, तो 300 इंटू 100 करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। 30,000 के ऊपर निकालना है, 12% कैलकुलेट करना है। और आपको हर एक ट्रांजेक्शन के टाइम में याद रखने का कि जो कंपनी जिस दिन देती है उस डे से कैलकुलेट करने का कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मतलब कितने मंथ्स हुए ऐसा। जैसे हम लोगों ने 1/6 को बेचा, अभी 1/6 मतलब 1 जून को बेचा, इससे पहले कंपनी ने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिया रहेगा। तो कितने मंथ हो गए? 31 दिसंबर से लेके 1 जून, कितना हो गया? हाँ 5 महीने हुए। तो इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कर देने का, कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 1500, मतलब 1,500। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये जो बचा हुआ वैल्यू रहेगा इसको हम लोग एक्स इंटरेस्ट बोलते हैं। अभी एक्स इंटरेस्ट में से हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाई फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू ऑफ
अमाउंट डेबिट का मतलब होता है डेबिट साइड के कॉलम का अमाउंट लेने का। इसमें सेल्स का एंट्री पुट करने से पहले ये वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो 76,000 है, माइनस क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, नील है। फेस वैल्यू 80,000 है, क्रेडिट में नील है, इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। हम लोग ने 300 बेचा है, 100 का है, तो मतलब 30,000 हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, 76,000 को 80,000 से डिवाइड करो, इंटू 30,000 करो। 76,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 30,000, 28,500। अभी 28,500 के आइटम को मैंने 30,000 में बेचा, इसका मतलब मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 28। हाँ, 30,000 में से 28,500 माइनस कर देंगे तो 2,500 का मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बेच के। एक बार आपने प्रॉफिट निकाल लिया तो अभी उसका पोस्टिंग यहाँ पे कर देने का। जैसे हम लोगों ने 1 जून को बेचा, तो यहाँ पे लिखने का बाई कैश और बैंक क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम लोगों ने सोल्ड किया है। अमाउंट कितना लिखने का, 300 बेचा और एक का वैल्यू 100 है, तो फेस वैल्यू तो इसका 30,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, 1,500 आया था। एक्स इंटरेस्ट का वैल्यू इसका 30,000 आया था। अभी बेच के प्रॉफिट हुआ ना, तो डेबिट साइड में लिखने का। बेच के प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखने का। कब हम लोगों ने बेचा था, 1 जून को, तो प्रॉफिट भी 1 जून को होगा। 2 प्रॉफिट एंड लॉस लिखने का, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया, अमाउंट के कॉलम में लिख देने का कि 2,500 का प्रॉफिट हो गया। अभी 30 जून को मुझे कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट इससे पहले कॉपी कर लो आप लोग। सर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो, लॉस होता है तो इस साइड लिखते हैं। अभी आपने बोला ना कि प्रॉफिट हुआ तो इस साइड को उठा के लिखने का। हाँ। अगर लॉस हुआ तो फिर क्रेडिट साइड में लिखने का, इस साइड नहीं लिखने का, इस साइड लिखने का। ये वर्किंग नोट कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो चलो बच्चे, हम लोग 30 जून का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। थर्टी जून इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट हमेशा, अभी ये 30 जून को इंटरेस्ट जो कंपनी देने वाली है, तो कंपनी उसी के ऊपर इंटरेस्ट देती है जितने के फेस वैल्यू का हमारे पास शेयर्स अवेलेबल है, मतलब है। तो कितने का शेयर्स है, तो देखने का 80,000 का मेरे पास था, और तो कैसे निकालने का, ऐसा निकालने का, फेस वैल्यू को डेबिट में से ना क्रेडिट वाले को माइनस कर लेने का। मतलब 80,000 का मेरे पास था, मैंने 30,000 का बेच दिया, तो कितने का मेरे पास बचा है, 50,000 का बचा है। तो इसके ऊपर मुझे 12% इंटरेस्ट मिलेगा। लास्ट टाइम दिसंबर में मिला था, अभी जून में मिल रहा है, तो 6 महीने का आएगा। तो 50,000 पे 12% 6 महीने का कैलकुलेट करो, 3,000 कितना आएगा, 3,000 आएगा। अभी ये कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, तो इसको क्रेडिट साइड में जाके लिख देने का, 30 जून बाई कैश बैंक, ब्रैकेट में इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना, 300 से है ना, 3,000 है, तो इंटरेस्ट के कॉलम में 3,000 लिख देने का। अभी 1 सितंबर को उसने परचेस किया है, 1 सितंबर को उसने परचेस किया 98x इंटरेस्ट में, तो 1 सितंबर हमारा हम लोग डेबिट में लिखेंगे, परचेस किया तो 2 कैश बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में मैं परचेस लिख देता हूं। अभी देखने का कितने डॉलर का, सॉरी कितने का खरीदा उसने, 700 डिबेंचर खरीदा, और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए। 700 इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 70,000, 70,000 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 98x इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब क्या, 700 डिबेंचर है,
इंटू 98x इंटरेस्ट है, 700 इंटू 98 करो। $68,600 68,800 600 बराबर है। अभी इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ता है। तो 1 सितंबर का देखो, हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे आता है, 70,000 है, इंटू करने का 12% इंटरेस्ट रहेगा। लास्ट टाइम इंटरेस्ट अभी कब मिला था? जून में, और ये 1 सितंबर है, तो कितने महीने हो गया? जुलाई और अगस्त, 2 मंथ्स हुआ। इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करने का, कैलकुलेट करो। 1,04,000 कितना आया? 1,40,000 1,40,000। 70,000 इंटू 12% कर बच्चा, इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कर, डिवाइड बाई 12। डिवाइड नहीं करना ना, वो तो 70,000 इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12। 1,40,000 ला मुझे कैलकुलेटर दे बच्चा। 1,04,000 है। जाओ 70,000 का 12% निकालेंगे 1,04,000 इंटू 2 डिवाइडेड, 1,400 सॉरी 1,400 आएगा। तो बच्चा 1,400 और 1,04,000 में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसे बेइज्जती करवा रहे हैं, जो लोग वीडियो देखेंगे वो भी क्या बोलेंगे। चल जा। 40,000 आगे नेक्स्ट क्या दिखा है? एक 12 को लोग क्या किया? 400 परचेस किया, ठीक है। एक 12 को उसने परचेस किया, वापस से तो डेबिट में आ जाएगा। 1 दिसंबर टू कैश बैंक, ब्रैकेट में परचेस लिखते हैं। कितना डॉलर उसने खरीदा? डॉलर ने मतलब रुपीज से, बच्चा वो फॉरेन करेंसी पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से हमेशा डॉलर निकल रहा है। 12 है ना बीच में 12 है ना, दिसंबर का है ना। 12 दिसंबर का, हाँ तो इसका है 12 दिसंबर। 400 है ना। 12 दिसंबर था कि 1 दिसंबर था? 1 दिसंबर को ना। उसने परचेस किया, कितना परचेस किया? 400। कितना परचेस किया था? 400। एक का 100 रुपये वैल्यू होता है। 400 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। अभी यहाँ पर कम इंटरेस्ट दिया था, हम लोग कम इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं लिख सकते, तो उसका एक्स इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाने का? ट्वेल्थ दिसंबर का है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया बच्चा? यहाँ पर कितना परचेस किया था? 400 क्वांटिटी, और एक का कम इंटरेस्ट कितना था? 108। तो 400 इंटू 108 करो, देखो कम इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ रहा है। कितना आया? 400 इंटू 108, 43,200 बता रहा है। 43,200 आ रहा है। ये हमारा कम इंटरेस्ट है। इसके अंदर सर 41,000 नहीं, लेस इसमें से इंटरेस्ट करने का बच्चा, ये कम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू हमारा कितना है? 40,000 है। इसके ऊपर 40,000 के ऊपर 12% निकालो और लिखो 1 दिसंबर का। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? जून में। तो 5 महीने आ जाएंगे, इंटू 5 डिवाइड बाई 12, ऐसे करके कैलकुलेट करो। 40,000 का 12% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 2,000 2000 आ गया। अभी क्या करने का?
ये 43,200 में से 2,000 माइनस कर देने का 41,200 आपका एक्स इंटरेस्ट आएगा। अभी जाके एक्स इंटरेस्ट में हम लोग लिख देंगे 41,200 और इंटरेस्ट के सामने 2,000 लिख देंगे। ये परचेस का भी हो गया। अभी 31 दिसंबर को हमको इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सा इंटरेस्ट? जो कंपनी हमको देने वाली है। 31 दिसंबर को हमको इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी जब इंटरेस्ट देती है ना, फेस वैल्यू को डेबिट में से क्रेडिट वाले माइनस कर लेने का मतलब क्या? कंपनी बोलती है जितने का डिबेंचर आपके पास रहेगा उतने के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी हमारे पास कितना था? हमारे पास 80,000 स्टार्टिंग में था, 70,000 का खरीदा, 40,000 का खरीदा, तो ये हो गया कितना? 1,10,000 प्लस 1,90,000 का हमारे पास डिबेंचर था। इसमें से हमने बेच दिया 30,000 का, तो 1,60,000 का बचा। इसके ऊपर 12% निकालो 6 मंथ का, इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करके 1,60,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 9,600 आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? 31 दिसंबर को बाई कैश बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिख देंगे, 9,600 मिल गया। इसे कॉपी कर लो बच्चा। फिर हम लोग आगे सोल्ड कर रहे हैं तो वापस से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो चलो चाहिए, आप लोगों ने वर्किंग नोट कॉपी कर लिया ना? तो हम लोगों ने इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल दिया था 31 दिसंबर को। अभी 1 फेब को हम लोगों ने सोल्ड किया। जब वापस से सोल्ड करेंगे तो वर्किंग नोट हमको बनाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने 1 फेब को सोल्ड किया। वर्किंग नोट नंबर जो भी रहेगा आप लोग डाल देना यहाँ पे। वर्किंग नोट कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सोल्ड। कौन से डेट को सोल्ड किया बच्चा हम लोगों ने? 1 फेब को सोल्ड किया। अभी जब सोल्ड किया, देखो कितना हम लोगों ने सोल्ड किया है। 900 को 900 डिबेंचर सोल्ड किया और एक को 97 एक्स इंटरेस्ट में दिया है। तो यहाँ पे सोल्ड की वैल्यू लिखते हैं हम लोग। 900 डिबेंचर सोल्ड किया, एक को 97 में सोल्ड किया। तो 900 इंटू 97 करो, 87,000। ये हमारा क्या आ गया बच्चा? एक्स इंटरेस्ट। अभी इसमें से लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट को। क्यों? क्योंकि पहले से हमको एक्स इंटरेस्ट दिया तो ज्यादा टेंशन नहीं, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। अमाउंट डेबिट का, डेबिट साइड का अमाउंट देखने का। तो डेबिट साइड का अमाउंट देखना मतलब ये अमाउंट वाले कॉलम का डेबिट साइड का टोटल मारो। 76,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500 उसको प्लस 68,600 प्लस 41,200 कितना आया? 1,88,000 माइनस क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का 30,000 है। इसके बाद फेस वैल्यू का डेबिट का टोटल मारने का 80,000 70,000 40,000 सबका टोटल मारो। प्लस 40,000 1,90,000 माइनस क्रेडिट साइड का फेस वैल्यू है 30,000 इंटू फेस वैल्यू सोल्ड। 900 डिबेंचर सोल्ड किया, एक का फेस वैल्यू 100 रुपए, मतलब 90,000 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करने का 1,88,300 में से 30,000 माइनस कर दे बच्चा।
1,58,300. 1,58,300 डिवाइड बाई 1,60,000 करो और इंटू 90,000, देखो क्या आता है वैल्यू। $89,000. 89,000 It 4 है 375. 04 04 375 75 375. ला मुझे कैलकुलेट करने दो। अच्छा क्यों गलत है? पॉइंट में रहेगा कुछ, इतना अमाउंट कैसे आएगा? 1,58,300 डिवाइड बाई 1,60,000 करने का इंटू 90,000, वो 89,043 आया। अभी हम लोगों ने 89,043 के आइटम को हम लोगों ने 87,300 में बेचा, 87,300 में बेचा, मुझे लॉस हो गया 1,743 का लॉस हो जाएगा। अभी इसका हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं, बट ये प्लस माइनस मुझे लगता है नया तो गलत किया है, कौन सा सर? ये जो सब प्लस माइनस था। चलो मैं एक बार कर लेता हूँ, ठीक। 76,000 प्लस 2,500 प्लस 68,600 41,200 like 88,300। वही है, इसमें गलत दे रहे हो सर। नहीं 76,000 2,000 वहाँ जो 2 है ना 2,500, यहाँ कितना दिया पता है? 1,500। 1,500। तो मतलब फर्स्ट वाला ही तूने रॉन्ग कैलकुलेट करके बताया, फर्स्ट वाला ही 1,500 आया रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, और उसको तूने 2,500 बोल दिया रहेगा, तो अभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऊपर का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 1,57,300 आ जाएगा, यहाँ पे 1,000 कम हो जाएगा। कितना था पहले? 88 था ना, 87,300 हो जाएगा। फर्स्ट वाला चेक कर लेना साइड से, अमाउंट का कैलकुलेशन तो रॉन्ग तूने बताया रहेगा। $88,481 आ रहा है। इतने के आइटम को इतने में बेचा, लॉस हुआ कितने का? लॉस हुआ इसमें से माइनस कर लेने का 87,300 में से 1181 का लॉस हुआ। अभी इसका हमको बाद में इंटरेस्ट भी निकालना रहेगा, तो इंटरेस्ट भी इसी लगले निकाल लेते हम लोग। इसका 900 बेचा इंटू 100 तो 90,000 इसका फेस वैल्यू हुआ 12%। लास्ट टाइम इंटरेस्ट दिसंबर में मिला था, दिसंबर और फेब में बेच रहे तो 1 मंथ का आ जाएगा, तो 90,000 पे 12% इंटू 1 डिवाइड बाई 12 तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। अभी इसका पोस्टिंग कर देने का, बेचा हम लोगों ने तो कब बेचा हम लोगों ने इसको? फर्स्ट फेब को बेचा 2013 में। बाई कैश बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में मैं सेल्स लिख देता हूँ। 90,000 इसका फेस वैल्यू था, इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया 900 आ गया था, और इसका एक्स इंटरेस्ट था 87,300। लॉस हुआ तो यहाँ पे लिखने का बाई प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। लॉस हुआ तो 1181। याद रखना बच्चा, ये साइड से रॉन्ग हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो उसने, ठीक है, उस टाइम कैलकुलेशन में रॉन्ग रहेगा, तो आप लोग राइट कर लेना। अभी यहाँ पे सम हो गया, अभी क्लोज करना सिर्फ। क्लोज करते समय इस साइड का टोटल कितना है? 1,90,000 है। दोनों साइड लिखेंगे 1,90,000, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 70,000 आ जाएगा 31 मार्च को। बाई बैलेंस कैरी डाउन
इस साइड का टोटल जो रहेगा वो आ जाएगा 1,87,300। 1,87,300 में से ये सब माइनस करने का जो डिफरेंस रहेगा वो अलग जगह लिखने का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचेवर लोअर वो हम लोग लेते हैं। तो 1,87,300 रहेगा माइनस 1181 माइनस 87,300 माइनस 30,000। तो माइनस करने के बाद जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है इसका वो आ रहा है 68819 आ रहा है, और हमको इसका मार्केट प्राइस सब में अलग से दिया हुआ है 67,500 दिया है। 67,500 दिया, तो दोनों में से कम कौन सा है? 67,500, तो उसको लिखने का। और इसके बीच में डिफरेंस कितना है तो माइनस कर देते हैं 67,500, मतलब 1319 का लॉस हो गया। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिख देने का 31 मार्च को। अभी बचा इसका इंटरेस्ट निकालने का, 70,000 है, 12% आएगा 3 महीने का, क्योंकि लास्ट टाइम दिसंबर में मिला था। तो 2,100 आ जाएगा। टोटल मारेंगे इसका 1,500, 3,000, 9,600, 900, 2,100, तो 17,100 आएगा। इसमें से इसको माइनस करने का जो डिफरेंस रहेगा कहाँ पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में 31 मार्च को। अभी इसमें से माइनस करेंगे 2,000 माइनस 1,400 माइनस 2,400, 8,900 आ जाएगा। एक मिनट वापस से कर लेते हैं। 17,100 में से माइनस करना है 2,000 माइनस 1,400 माइनस 2,400, 11,300 रहेगा। अभी इसे कॉपी कर लो, चाहिए सब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शेयर्स वाले मेथड्स को सॉल्व करेंगे, और जितना मैं करा रहा हूँ स्टूडेंट इसे प्रैक्टिस करते जाओ आप लोग।